क्या मैंने तो कहा अगर आपको मेरी कुटिया में विश्राम करना है तो ऐसे ही कर लीजिए। मित्र, क्या मैं इतना रूढ़ दिखाई पड़ता हूँ? नहीं प्रभु, मैंने कब कहा, किंतु मुझे संदेह है। मैं वचन देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रभु, अगर वचन ही देना है तो मुझे यह वर दीजिए, अगर मैं आपको इस गंगा पार लगा रहा हूँ तो आप मुझे सब सागर के पार लगाइए। केवल ऐसा ही होगा। अब आज्ञा प्रभु, गंगा पार करा दो। मैं बिल्कुल कराऊंगा, किंतु पहले मैं आपके पग उठेरूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें उचित आइए लगे। प्रभु आइए। अरे अंदर मेरा थाली लेके आओ भैया। अरे मैं तो अंदर फूलों की माला पड़ी है, वो भी लेके आओ भैया जरा। केवल राज, हमें विलंब हो रहा है। अयोध्या वासी हमें ढूंढते हुए किसी वक्त भी यहाँ पहुंच जाएंगे। प्रभु, अब आप चिंता न कीजिए, मेरे होते हुए तनिक भी ऐसा कुछ नहीं होगा। पकड़ो नैन को। अरे चचा को बुलाओ अपने जरा। लो काका। आप भी आइए, और छोटे भगवान आप भी आइए छोटे भगवान, अब आपकी बारी। अरे नहीं केवल मैं घर से ही होकर आया था। केवट मैया हे मैया के केवैया हे बच्चा निकला लगा दो हम तीनों पे कर दो उपकार। केवट मैया हे मैया के केवैया बिठा के हमें नैया लगा दो उस पार तुम। हम तीनों पे कर दो ये उपकार। राज तिलक के बदले में हमने राज तिलक के बदले में हमने 14 बरस का बन पाया। किस्मत में अपनी जो भी लिखा था आज वही शुभ दिन आया। पार करा दो, पार करा दो, करो न देरी, फिर गई रात अंधेरी। मेरे भाई क्या तुम्हें उतराई। गंगा मैया हो गंगा
खींच के कहीं। हाँ आराम, अरे आराम से। थोड़ा थोड़ा आइए आइए। प्रभु प्रभु आपके कहे अनुसार मैंने आपको गंगा पार लगा दिया, किंतु आप अपना वचन ना भूलिए। ध्यान है ना आपको? हाँ देवराज, मुझे भली भांति ध्यान है। मैं तुम्हें इस गंगा से नैया का खिवैया मैं स्वयं रहूंगा। प्रभु एक बात और मानिए मेरी, आप जब भी वापस आए तो इस अपने सेवक से अवश्य ही मिलकर ही जाएं। मैं स्नान जरूर करवा देना। प्रभु आप तनिक भी संदेह न कीजिए। मैं अपने लिए नहीं, अब हमें आज्ञा दें। अच्छा प्रभु, प्रणाम। छोटे प्रभु बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण यज्ञ की, सीता माता की जय श्री राम, जय श्री राम। काशी की माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा माता की बहुत याद आती है। हाँ भैया, और भैया राम, हाँ हाँ भैया, राम का राज भी तो होना है। वही तो भैया, भैया हमें याद कर रहे होंगे। हाँ हाँ, वह हमें जरूर याद कर रहे होंगे, परंतु हम दोनों यहाँ हैं। जैसे हमारे मन विचलित है, ऐसे भैया राम और लक्ष्मण के भी मन विचलित हो गए हमसे मिलने के लिए। सही कहते हो भैया। हाँ शत्रुघ्न, मेरा हृदय तो बस बार बार यही कहता है कि भैया राम के चरणों में जाकर उनको नमन करूं। ये देखिए, लगता है सामने से संकट आ रहा है। हाँ हाँ, तुम उचित कहते हो। हेलो, सामने से कंटक ही आ रहा है। भैया राम को हमारी याद आ ही गई भैया। सही कहा भैया, आज भैया ने इस बार भैया के राज तिलक पर बहुत आनंद आने वाला है। सही कहते हो शत्रुघ्न, इसी बात को मुझे मेरा महाराज आपको बुलाया गया है। हाँ हाँ हमें पता है, हमें राम भैया ने बुलाया है ना। महाराज आपको बुलाया गया है। कहाँ कंटक, आप सीढ़ी महल की तरफ चले। कंटक आराम से, आराम से। नहीं बताओ तो भाई। नहीं महाराज, आपको सीढ़ी महल में जाना पड़ेगा, आपको बुलाया गया है। सब कुशल एवं मंगल से कराना कंटक। महाराज अब जल्दी जल्दी चलिए। शत्रुघ्न, मामा महाराज ना भाई, अपने खुशी को शांत, जरूर कोई अवश्य होगी। महाराज हमें बुलाया गया है, परंतु कंटक तुम विस्तार पूर्वक बताओ तो सही। नहीं मामा महाराज, आप सीढ़ी महलों की तरफ चलिए, आपको बुलाया गया है। अरे कंटक, क्या बार बार आपको बुलाया गया है, रट लगा रही है, कुछ तो बताओ मित्र। नहीं महाराज, आप जल्दी चलिए। शत्रुघ्न, मेरा मन तो बड़ा विचलित होता है जाता। भैया हम देरी ना करें और शीघ्र अयोध्या की ओर चलते हैं। शीघ्र भैया, ये कंटक तो कुछ बताएगा नहीं। उसी को शांत, एक भी लत लगा रखी है। उसी को शांत करो। महाराज चलिए महाराज। हाँ हाँ कंटक, हम अभी चलते हैं, तुम जाने का व्यवस्था करो। चलो चलो कंटक।
ये सूरज वंश का झंडा झुका है शोक में किसके। ये सूरज वंश का झंडा झुका है शोक में किसके। समझ में कुछ नहीं आता धड़कती आँख मारे। समझ में कुछ नहीं आता धड़कती आँख मारे। नगर के हर तरफ मातम ही मातम नजर आता है। नगर के हर तरफ मातम ही मातम नजर आता है। पड़े तूने अयोध्या के सभी का चार कैसे हैं। पड़े तूने अयोध्या के सभी का चार कैसे हैं। अयोध्या के निकट में रंग के आसार कैसे हैं। किसके शोक ये क्या हो रहा है भैया? कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा। शीघ्र कुछ महसूस हुआ है भैया। भ्राता, मेरा हृदय भी बहुत विचलित होता जा रहा है। हम देरी न करते हुए शीघ्र महलों में चलते हैं। हाँ भैया, शीघ्र चलिए। वो हमसे तुरंत ही मुख मोड़ लेते हैं। बताइए ना माता जी, बोलिए माता जी। संकट में भी एक ही लत लगा रखी थी। जल्दी चलो, जल्दी चलो। आखिर ऐसा क्या हुआ है माता जी? माता जी, ये आपके मस्त माता जी, कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए ना माता जी। देखिए, आपके लाडले बेटे का मन बहुत विचलित होता है माता जी। उस प्रकार के अंतर ने भी हमें कुछ ना बताया और आप भी हम मौन धारण करके बैठी है। भैया रुकिए, माता जी सब कुछ बताएंगे। आप बताइए माता जी। बताइए माता जी। माता जी, आपके यूं मौन रहने से मेरे अंदर उभर हो रहा है। कृपया करके जवाब दो माता जी। बेटा पहले आराम तो करो। वही हमसे नजर चुरा रहा है माता जी। रुको बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। माता जी,
ऐसा ना कीजिए। कंठक में भी वही रख लगा रखी थी और आप नहीं दे रही है माता जी। कुछ तो बताइए माता जी। बेटा भरत, बेटा शत्रुघ्न, पहले तुम थोड़ा आराम कर लो। नहीं माता जी, आराम नहीं करना माता जी, आप सही बताइए। पिताजी का है माता जी, पिताजी माता जी पिताजी का है। बोलिए। आपको नहीं बताना ना, कोई नहीं, हम पिताजी से पूछ लेंगे। हाँ, पिताजी, शत्रुघ्न, पिताजी, पिताजी के पास चलो शत्रुघ्न। भैया राम, पिताश्री, भैया लक्ष्मण, पिताश्री, भैया देखिए आपके पुत्र आपको पुकार रहे हैं पिताजी। पिताजी शायद शयन कक्ष में होंगे, हम शयन कक्ष की ओर चलते हैं। रुकिए भैया, मैं देखकर आता हूँ। पिताजी, पिताजी, माता जी कृपया करके कुछ तो जवाब बेटा दीजिए। पहले थोड़ा आराम कर लो। नहीं माता जी, आप ये आराम किसी छोड़ दीजिए और बस ये बताइए। मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ, तो बताइए ना माता जी। कृपया करके तुम थोड़ा आराम कर लो। नहीं माता जी, अब आराम की बात ना करें, बस पिताजी कहाँ है इस बात का बता दीजिए। बोलिए ना माता जी, आप बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलना माता जी। आपके वस्त्र देख के मेरे मन में बहुत पीड़ा होती है। बेटा थोड़ा आराम कर लो बेटा। नहीं माता जी, आपको आपके बता दीजिए। माता जी यूं ना कर पाइए, आपको अपने भरत से बहुत प्यार करती हो ना? बताइए ना माता जी, कुछ तो बोलिए भैया। माता जी। पिताजी भी नहीं है और भैया राम, भैया लक्ष्मण, कोई भी नहीं है। माता जी ठीक से बताइए ना माता जी, माता जी बता क्या हो गया दीजिए, माता जी? बता दीजिए ना माता जी। भैया बोलिए ना माता जी। चल 500 ग्रेड कर लो पहले। नहीं माता जी, हमें कुछ परेशान नहीं करना माता जी। उधर कंठक में एक सजाना किया, जल्दी बुलाया है जल्दी। ठीक है, इतना भयभीत ना हो। क्या ठीक है माता जी? कुछ ठीक नहीं लग ना रहा। भैया राम, ना भैया लक्ष्मण, और तो और पिताजी भी नहीं है। ऊपर से आपकी ये पोशाक। बोलिए ना माता जी। भरत, तुम्हारा राजा बनने का समय आ गया है बेटा। क्या नहीं माता जी, ये आप कैसे बोल सकती हो? माता जी? मेरा भैया राजा, राम का राज तिलक होना था। हाँ हाँ, ये राम का राज तिलक होना था। भैया तुम्हें ये कार्यभार उठाना ही होगा नहीं माता जी, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। माता जी, भैया, माता जी, माता जी ऐसा नहीं हो सकता माता जी, माता जी नहीं, भैया, भैया माता, माता जी झूठ बोल रही है भैया। रुकिए माता जी, क्या कीजिए पिताजी, कीजिए माता जी, भैया राम, भैया राम, माता जी अरे आप क्या कह रही है माता जी? माता जी कुछ तो जवाब दीजिए। भैया राम, आप क्या कह रही है माता जी? बोलिए ना माता जी, ये झूठ है। रोना बेटा, रोना। हाँ माता जी, पिताजी तो बिल्कुल स्वस्थ है माता जी, नहीं माता जी, तो उसमें ऐसा हो सकता है। माता जी ये झूठ है माता जी। भैया ये क्या हो गया भैया? मेरे आप भुगतान में कौन पर्सन चाहते हैं? आपके जाने के बाद कौन लेगा खबर पिता मेरी? ये क्या हो गया भैया? माता तू बच्चा नहीं को प्रेम से संभाले। नहीं भैया, बेटा उठो, उठो बेटा। इसमें क्या हो गया माता दिखलाया कि अंतिम समय में मैं अपने पिता के पास न रह पाया। देवासुर संग्राम के समय तुम्हारे पिता ने
मुझे 2 वर दिए थे। 2 वर दिए थे माता जी, परंतु कैसे वर? समय का फेरा देखो पुत्र, मैंने तो अच्छाई करते हुए 1 वर्ष से तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं माता जी, और ये दूसरे कैसी बात वर्ष कर रही से है माता जी? राम को 14 वर्षों का वनवास दे दिया। माता जी क्या इसी दुख में तुम्हारे पिताजी चले गए पुत्र, चले गए, चले गए भैया। माता जी, मानव के सबको कलंकित कर दिया है। मेरा राज्याभिषेक नहीं माता जी, ये आपकी कूटनीति के कारण ऐसा हुआ है। आपने मानव के सबको कलंकित कर दिया माता जी, कलंकित कर दिया। आखिर भैया राम ने आपका क्या बिगाड़ा था माता जी? बताइए ना भैया, भरत को तो कोई लालच भी नहीं था, फिर आपको ऐसा कैसा लालच? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें यह लोटा। नहीं माता जी, मैं अपने दादा के होते में अवध का राजकुमार कदापि नहीं माता जी, कदापि नहीं। तुम मेरे पुत्र हो भरत, तुम मेरे पुत्र हो। कह दीजिए आपके लिए भरत मर गया माता जी। तुमने मेरा दूध पिया है पुत्र। नहीं माता जी, अगर मुझे खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता, कभी पीछे का तेरा दूध इतना तो कर देता और कैसे भैया कहता, मुझे मत देता, या तो बदल देता तो या बाकी कोई बदल देता। भैया उठिए भैया। पुत्र, अब मैं किस तरह से तुमसे अपने आंसू छुपाऊं? मैं भी मथुरा की बातों में आ गई थी पुत्र। उसने मेरा पूरा दिमाग ही भ्रमित कर दिया था। ये जरूर उस मंत्र की चालेगी। मैं अभी बैठी है। आई युवराज, आई युवराज, युवराज। अरे मेरा भरत आ गया, अरे मेरा नहीं भैया, रघुकुल का कैसा दीपक बुझा दिया। अरे मेरी अरे मेरा राजा भरत आ गया, देखो। अरे तू पागल, अरे कंगाली, क्या मार तू बड़ी बेटी, आई कहाँ पे? तेरे करोड़ों थी। मार दिया। कोई जय सारा तूने अरे मार दिया। भैया मुझे भैया ये क्या मसला? कोई दोष नहीं है। भैया जगत की जननी सीता माता और आज कहाँ लखनऊ बोली रानी, मार के सुना दिया इसने तो। अरे तू बड़ा संभव पुत्र भरत, शत्रुघ्न को रोको पुत्र, शत्रुघ्न को रोको पुत्र। अरे मार दिया, गुड़िया को मार डाला। तू यहाँ
निकल जाए यहाँ से। ये ना बोलो, हम रघुवंशी, हमें इसके ऊपर हाथ उठाना शोभा नहीं करता। भैया इस नीच ने खाने की कैसे करे? इसमें इसका कोई दोष नहीं शत्रुघ्न, ये तो विधि का लेखा था। चार पुत्रों के होते हुए अंतिम समय में एक दिन के पास जाना, ऐसे समय में हम अयोध्या में और हमारे दोनों भ्राता वनवासी जंगलों में नहीं शत्रुघ्न, हमें शीघ्र ढूंढने निकलना होगा। हमें भैया राम महाराज जी, भैया राम का भी हाथ देख लेते भैया, हमें शीघ्र नहीं पहुंचना चाहिए। भैया राम अभी दूर नहीं गए होंगे भैया। आप जाइए और शीघ्र गुरु जी को कक्ष में लेकर आइए। गुरु जी के आदेश अनुसार हम आगे शत्रुघ्न नहीं, शत्रुघ्न होश में आओ शत्रुघ्न। भैया राम भैया गुरु जी गुरु महाराज से आज्ञा लेकर हम भैया राम वनों में घूमने चलते हैं। माता जी आपको किसी की प्रतीक्षा बिना गुरु जी ले लीजिए राम भैया, कह दीजिए माता को ऐसा मुकुट हमारे किसी काम का नहीं है भैया। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम वनों में भैया राम को खोजने जा रहे हैं। हमें आज्ञा दीजिए गुरु जी, हमें आज्ञा दीजिए। ना माता जी, आप तो कुछ कहिए ही ना, आपने अयोध्या को आज के रोशन छोड़ दिया है। मैं कितना बेकार ना जो अंतिम समय में अपने पिताजी के दर्शन न कर पाया आपके कारण। माता जी शत्रुघ्न, भैया शत्रुघ्न, हम शीघ्र जंगलों की ओर चलते हैं शत्रुघ्न। भैया ज्यादा ना देरी करके आप हमारी माताएं हैं। आज अचानक सूझ के मुझे चले कोई मेरी मदद करो रे, ये आंधी प्रभु मन मानी कर सकते हैं, बन सकते पाशान, कैसे पत्थर बनोगे बोलो है जमीन, बोलो आसमान,
आपको किस प्रकार पुकार रहा है भैया, पुकार रहा है भैया। चले आओ चले आओ भैया। भाई शत्रुघ्न भी आया। देखो देखो ना भैया, देखो मेरे साथ माताएं भी आई है भैया। माता कौशल्या, केकई, सुमित्रा माता, तीनों आई है। माता कृपया करके भैया दर्शन दो। देखो आपका ये भरत आपको किस प्रकार पुकार रहा है भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम तो आवाज दो भाई, भैया लक्ष्मण तुम तो आवाज दो। देखो ना तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें किस प्रकार पुकार रहे हैं। आ जाओ आ जाओ माता, मेरे सामने आओ भैया। कम से कम भैया नाम मेरे सामने आओ ना भैया। धरती माता तो बच्चा और इस बार तो अपने अंदर दबा दे। ये भरत आपके बिना नहीं समाएगा भैया। देखो देखो मैं आपको किस प्रकार पुकार रहा हूँ। आप आओगे ना, आओगे ना भैया। कोई तो जवाब दो भैया। आज हो रहा भैया, हमसे कोई वो तेरी भूल हुई है दादा। हाँ भैया, तभी तो हमारे भगवान हमें दर्शन नहीं दे रहे भैया। राम बताया ना कि दुश्मन ने तुम्हें जरा भी छोड़ कर ही भैया थोड़े थोड़े हमारे पास आते थे। एक बात में कैसे छोटे चले आते थे भैया लोग। हमसे कोई भूल हुई है ऋषि। हाँ हाँ, तभी तो मैं अपने भाई की पुकार को सुन नहीं पा रहे भैया। देरी ना कर, एक बात के बाद पीछे भैया और आगे की ओर चलना होगा कहीं भैया। भैया देखो ना, तुम्हारा छोटा भ्राता किसमें खास पुकारा जो आपको भैया। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण कहो भैया। भैया राम को भैया तुम्हारा भाई किस प्रकार तुम्हें पुकार रहे हैं। शत्रुघ्न आज तो मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूँ। शत्रुघ्न आगे जंगलों की ओर चलते हैं, अवश्य ही राम वहां होंगे, अवश्य होंगे। हाँ हाँ गुरु जी, आप सत्य कहते हो। हमें और आगे भैया लक्ष्मण, देखिए ना भैया, तुम ही तो जवाब देगा। लक्ष्मण, आज तुम बहुत ही विचलित प्रतीत होते हो। पता नहीं भैया, कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अनहोनी होनी थी। अनहोनी? कैसी अनहोनी भैया? ये तो भाई होगा, मैं मेरा भाई है और मैं तुम्हारा भी ज्येष्ठ भाई है। भैया मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैं भरत को अपना ज्येष्ठ भाई नहीं मानता। लक्ष्मण, जो ज्येष्ठ है वह ज्येष्ठ है। भरत तुम्हारे लिए आदरणीय था
और हमेशा रहेगा। मुझे ये बात तुम्हें दोबारा याद ना दिलानी पड़े। आप भी तो देखिए उन्होंने आपके साथ क्या किया है। तुम बताओ उसने मेरे साथ क्या किया? क्या उसकी कोई गलती थी? क्या माता केकई ने उससे करवर मांगी थी? क्या पिताजी ने भरत से उसके वर दिए थे? नहीं भैया, यही सब तो विधि का लेखा जोखा है। कैसे भैया ये भरत की ही आवाज आ रही है। भैया राम, देखो भैया राम, भैया लक्ष्मण, आप तो हमारी आवाज तोड़े चले आते थे भैया। आज आपको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही भैया। भैया देखिए, भैया देखिए, मुझे सामने कुछ दिखाई दे रहा है भैया। भैया भरत, भरत भैया आपको अपने भाई बहन की बात भी याद नहीं आई। माताएं सभी तो आए हैं। उठो भरत, उठो। उठो। ये क्या हालत बना रखी है भरत? आपको भैया बस अब आपके भगत की तरह से भी याद नहीं आए भैया। भैया अवध का होने वाला सम्राट आपके होते उठो भरत, उठो। हमसे कुछ कुछ हो गया क्या भैया? भरत, हम शत्रुघ्न, ये क्या दशा बना रखी है भाइयों? मैं महाराज बन सकता हूँ और अयोध्या का हर एक वासी आपको ही अपना राजा मानता है भैया। तो मैं कैसे ये कथा भी नहीं हो सकता भैया, ये कथा भी नहीं हो सकता। तुम्हें याद तो हो ही गया होगा कि मैंने माँ को वचन दिया है। तो दीजिए भैया ये वचन। नहीं भरत, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाए। भैया अपने भाई भरत के लिए और अयोध्या वासियों के लिए तो सोचो, मैं किस प्रकार आपको याद कर रहे हैं। तुम कौशल नरेश बन के कुशलता से चलाना। मैं आऊंगा अवश्य, 14 साल बाद आऊंगा। 14 साल बाद भैया, 14 साल बाद मेरे भ्राता भरत से कथा क्या हुई? मेरी निस्बत तुम्हें क्या मालूम हो गया? प्यारे भाई, सा ऐसा खोटा कर्म हो गया। शरारत का उसको पता ही नहीं। आप बैठे यहाँ और भरत है वहाँ। नहीं भैया, आप सिंह हमारे साथ चलिए भैया। आपका छोटा भाई आपका वचन निभाएगा ना भैया। मैं इन जंगलों में रहकर आपके वचन का पूरा करूंगा भैया, परंतु आप अयोध्या वापस चलिए भैया। भरत, मुझे इस तरह विवश ना करो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे प्रेम के लोक में मैं रघुकुल की मान मर्यादा तोड़ दूं। तुम कहोगे तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। तो भैया किंतु ये बताओ, ठीक मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ हाँ भैया, पिताजी ठीक से है ना? माताओं की ये हालत है। तुम लोग अपने राजमुकुट के बिना आए हो। भैया अब आपको क्या ही बताएं। गुरुजी प्रणाम। आयुष्मान बाबा, आप ही बताइए
कि ऐसा क्या हो गया है? बेटा राम, तुम्हारा अयोध्या छोड़ने के बाद राजा दशरथ का स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास हो गया है? स्वर्गवास हो गया है? पिताजी का स्वर्गवास हो गया है? हाँ बेटा राम, स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास हो गया है। स्वर्गवास हो गया है पिताजी। लक्ष्मण बेटा, आप संभालिए। ये तो दीदी का लेखा है जो थोड़ा ही था। पिताजी 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 नहीं भारत नहीं कहना। ये साथ आए ठीक नहीं रहे भरत, नहीं दिख रहे भरत, नहीं दिख रहे भरत, पिताजी भरत, कितने खुश नसीब हो दोनों, कितने खुश नसीब हो दोनों। आखिरी समय एक भी डाला भैया, एक दादा कैसी खुशी है। चार पुत्रों के होते हुए ऐसा क्या थोड़ा कर्म हो गया था, ऐसा क्या थोड़ा कर्म हो गया था। आप दर्शन भी नसीब ना हुए। हाय मेरी किस्मत भैया, भैया मेरे को अब कौन हमें बुला लेगा? पिताजी 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 लक्ष्मण भैया, पिताजी पिताजी बालकपन में पिताजी हमें किस प्रकार की पिताजी भैया राम संभालो अपने आप को भैया, संभालो ना भैया। संभालो भैया आपको, उठिए भैया। जिन्होंने बचपन में हाथ पकड़ के चलना सिखाया, ये हाथ पकड़ के चलना सिखाया, आज उन्हें हमारी आवश्यकता थी भैया, हमारी आवश्यकता थी और हम उन तक पहुंच कर सके, पहुंच कर सके। साथ चलो। तो आप हमारे पिता हो, आप ही हमारी माता। मैं खुद को नहीं संभाल सकता, अयोध्या का कार्य कैसे संभालूंगा? तो भैया अयोध्या को किसके हाथ छोड़ेंगे भैया? मैं इस योग्य होता तो परमात्मा समय में मुझे इससे दूर ना करता। आप ही भैया को समझाएगा कि भैया हमारे साथ अयोध्या चले। अब आप इस चीज का कोई सफल उपाय निकाल सकते हैं। बोलिए ना भैया को।
ये वो अम्मा पूरी वापस लौट चले। माता जी मैं तो आपकी बात का भी नहीं टाल देगा। माता जी आप भी बोलिएगा, भैया को कहिए ना। भैया माता के अपना बच्चा छोड़ दीजिए। माता माता भैया को बोलिएगा। अब मेरे पास कुछ अधिक नहीं है माँ कहने के लिए, मैं कुछ और नहीं कह सकता। नहीं भैया, चले जाओ भरत। नहीं भैया, पिता का वचन निभाओ भरत। शत्रुघ्न भैया समझाओ भैया। भैया आप इस प्रकार अपने भरत से नहीं बोल सकते भैया। भैया हम दोनों और कैसे रह पाएंगे भैया? बताओ भैया, बताइए ना भैया। जाओ शत्रुघ्न, छोटा भरत जाओ भरत। नहीं भैया, नहीं भैया। सुनो, अगर मैं तुम्हारे लिए इतना ही प्रिय हूँ तो सोचो अयोध्या पिताश्री के लिए कितनी प्रिय है। मैं उनके आखिरी वचनों को पूरा ना करूं? क्या तुम यही चाहते हो कल को राम के ऊपर संदेह की? नहीं भैया, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता भैया, परंतु अयोध्या का राजभाग संभालने की मेरी बहुमति क्या है भैया? मेरी बहुमति क्या है? आप तो किसी प्रकार जानते हो कि मैं आपसे ऊपर नहीं जा सकता भैया। भैया ये परमात्मा की मर्जी है और उनकी नियति क्या है, तुम क्या और मैं क्या। जाओ भरत, जाके निष्कंटक राज करो और हम सभी के सपने पूर्ण करो जो हमने तुम्हारे लिए देखे थे, भारत वंश के लिए देखे थे, अवध के लिए देखे थे। जाओ भरत, भविष्य में तुम्हारा नाम मुझसे भी ऊपर लिया जाएगा भरत। जाओ जाओ भरत। मेरे माता मुझे लड़की तुमने हाथ में डाल दिया। मेरे भाई मेरे वो राजपाट कदापि नहीं भैया, कदापि नहीं। मुझसे जाओ भरत, जाओ भैया, जाओ जाओ भैया, जाओ जाओ भैया, जाओ। तो भैया आज तक ये आपका छोटा भाई एक प्रण लेता है कि 14 वर्षों से एक दिन विशेष अगर हुआ आपको अयोध्या वापस आने में, तो ये भरत उसी दिन अपने प्राण त्याग देगा भैया, उसी दिन अपने प्राण त्याग देगा। नहीं आएगी, नहीं आएगी ऐसी नौबत भरत। मैं आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। भैया आप मुझे अपने खड़ाव दे दीजिए जिसे मैं अयोध्या के राज सिंहासन पे बिठाकर उनकी पूजा करूंगा। तत्पश्चात आपके आने पर ही आप भाग्य राजा घोषित होंगे। लो भरत, मैं और कुछ तो नहीं, तुम अपना वचन पूरा करने दो। जो आयुष्मान भव।
मेरा परिचय आप लोगों को मेरे बारे में नहीं पता? नहीं देवी, हम यहाँ के नहीं हैं। मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम और ये मेरी अर्धांगिनी सीते हैं। यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। हम लोग यहाँ 14 वर्षों के लिए आए हैं। इस हेतु मैं आपसे अनभिज्ञ हूँ। कृपया कर अपना परिचय देने का कष्ट करें। कहिए देवी, आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय तो इस पूरी दुनिया को पता है। कोई बात नहीं, एक बार फिर से अपना परिचय दे दीजिए और हमें भी धन्य कर दीजिए। अच्छा, मैं लंकापति रावण की बहन सूर्पनखा हूँ। रूप तो आप मेरा देख ही रहे हैं। पूरे विश्व में एक लौती सुंदरी हूँ मैं। ओहो, तो आप लंकापति रावण की इकलौती बहन हैं? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? सूर्पनखा नाम है मेरा। सूर्पनखा नाम है। सुना लक्ष्मण? जी भैया, ये नखा नाम है। लंकापति रावण की इकलौती बहन है और इनका नाम सूर्पनखा है। तो इतने बड़े राजा की बहन इन जंगलों में क्या कर रही है? अरे हाँ, यह तो मैंने पूछा ही नहीं। देवी, यहाँ आने का प्रयोजन बताएं। इन वनों पे जो राज्य करते हैं वह भी मेरे बड़े भाई खर और भूषण है। मैं उन्हीं से मिलने आई थी, परंतु रास्ते में जाते समय मेरी नजर आप पे पड़ी और मेरा मन ललचाहित हो गया। ललचाहित हो गया? हाँ हाँ। मैं कोई कंदमूल या फल हूँ जिसे देख के आपका मन ललचाहित हो गया? देखिए देवी, मैं कोई जलपान की सामग्री नहीं हूँ। कृपया अपनी लालच को लंका भेज दीजिए। अपना रूप तो देखिए एक बार। मेरे जैसी सुंदरी और आप जैसा सुंदर युवक, हम दोनों की अगर जोड़ी बनेगी तो पूरी दुनिया में सबसे सुंदर लगेगी। यह मेरी अर्धांगिनी है। सीते, सीते, बाहर आए। आप तो अंदर अपने फूलों के साथ ही व्यस्त हैं। देखिए, यह लंकापति रावण की बहन है। इनका नाम सूर्पनखा है, किंतु ये यहाँ हमसे विवाह करने हेतु आई हैं। मैंने इन्हें बताया कि मैं एक स्त्री वाला वर हूं, इसलिए देवी आप मेरे भाई लक्ष्मण की ओर जाएं। यह वही स्थान है जिस तक जाने का मैं रास्ता हूँ। हाँ हाँ, जरूर। और देखो, मुझसे ज्यादा गोरा भी है। यह तो आपने उचित कहा। भैया, भैया, यह तो बस मुल्तानी मिट्टी का कमाल है। कुछ भी हो, मुल्तानी मिट्टी लगाई हो, पर आप इनसे बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखा आपने भैया, नहीं देवी, मैं ना कहता था। नहीं नहीं, अब तो मेरा मन इनको छोड़ के आपके ऊपर आ गया है। बहुत गर्म मन है। अब ठीक हुआ।
देवी भैया ये क्या कर रहे हैं भैया? यह आपके योग्य भी है। भैया चल सन्यासी तेरा चिपका मेरी चूड़ियां दोनों साथ सजाएंगे, साथ साथ खनकाएंगे। चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिपका मेरी चूड़ियां मंदिर में आप है तेरे अंदर में ये करमाना कंठ बसाना राम नाम गुनगुनाएंगे। जागे जागे सुजागी और सपन और पिया सपनों में भरमा कर मानो सच्चा सुख होता है। अरे राम नाम जपते रहने से कष्ट दूर होता है। चल सन्यासी तेरा जोड़ा मेरी चुनरिया साथ साथ रंगाएंगे, साथ साथ रंगाएंगे। क्यों हम जाए अंदर में आप है तेरे अंदर में बोल भरे बैठी अकेले जीवन सफल बनाएंगे। चल सन्यासी मन से मन का दीप जलाए, मधुर मिलन की ज्योत जलाए। आशा आज मुझे अपना ले, अपना ले। मन से मन का दीप जलाना मुझे नहीं आता है, बस पूजा की ज्योत जगाना मुझे नहीं आता है। चल सन्यासी मंदिर में आप ही बताइए, उनके पास जाते हैं वो भाग जाते हैं। आप इनके पास क्यों नहीं जाते हैं? ये हमारे साथ भाग जाते हैं। मोहन सितारे
लक्ष्मण, देवी ने इतना सुंदर, मैं इनसे प्रभावित हुआ। है ना, मैंने कहा था मैं हूँ ही इतनी अच्छी। आपने सही कहा था देवी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। जाइए देवी जाइए, लखन तैयार है। ठीक है, मैं जाती हूँ। आओ देवी, मैं आ रही हूँ। आओ देवी, मैं आ रही मेरे हूँ। समीप आओ। नहीं, अभी नहीं आती। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी जल्दी मान कैसे गए। देवी, राक्षसों के पास बुद्धि ज्यादा नहीं होती, तो खर्च ना करें और जो अवसर मिल रहा है उसे प्राप्त करें। पर फिर भी इतनी देर से मना रही हूँ, तब से तो माने नहीं, एकदम ही कैसे। अपने भैया की बात सुनकर मैंने उसे समझाया कि तीनों लेगों में आपसे सुंदर और कोई नहीं। समझाया तो आपने बहुत सही है। हाँ, अब जाइए, वह भी आपको कुछ समझाएगा। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। जाइए जाइए। देवी, हाँ क्या आप मुझसे विवाह करना चाहती हैं? हाँ हाँ, बहुत उच्च ख्याल है। मुझे लगा ही था कि आप रावण की बहन है। हाँ हाँ, मैं दहेज तो अच्छा मिलेगा ही। मैं लंकापति लंकेश की बहन हूँ, तो आप खुद सोचिए आपको कितना ज्यादा मिल सकता है। बस इसी बात से तो मैं ललचा गया। मतलब आप मेरी सुंदरता से नहीं ललचाए। नहीं नहीं देवी, आप अति सुंदर हैं। बस मैं आपको अपनी बाहों में कसना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं एक बार मेरे समीप आइए। मैं आती हूँ। मैं आ रही हूँ। आइए। मैं आ रही हूँ। मैं नहीं आती। इतनी जल्दी तो नहीं, बहुत समय लगाया है आपने मानने में, अब मैं भी थोड़ा समय लगाऊंगी। तो आप समय बता दीजिए, हम उस वक्त आ जाएंगे। अच्छा, अगर ये मान ही गए हैं तो इनको मेरे साथ लंका चलना पड़ेगा। अभी चलें? हाँ हाँ, अभी चलिए। चलो जाओ लक्ष्मण, अभी जाओ। आइए, मैं आती हूँ, जल्दी आइए। पर मेरे साथ लंका चलना पड़ेगा। मैं आपके साथ लंका भी चलूंगा हाँ हाँ और आपका घर जमाई भी बनूंगा। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ। देख रहे हो, मैं आ रही हूँ। अब नहीं आती। चलो भैया लक्ष्मण, लगता है देवी अब तुम्हारे समीप नहीं आना चाहती। मुझे भी ऐसा ही प्रतीत तुम होता है। कुटिया के अंदर आ जाओ और देवी को लंका जाने दो। जाइए देवी। मेरे साथ लंका चलो। चलो देवी, मेरे साथ लंका चलो। वो देखिए चिड़िया। तुम्हारे साथ लंका ही तो जाना चाहता है वो।